Hello class 6, very good morning. How are you all? I hope all are fine. In this class we are going to start the adverb clause, है ना. Adjective clause हमने देखा था. uh, अब हम adverb clause के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो इसके फंडामेंटल्स और हम देखें बेसिक्स. तो फर्स्ट पॉइंट सेज दैट adverb clause modify verbs, adjectives and other adverbs. ये तीनों आप लोगों को मालूम है. पहली बात कि एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को, ये तो क्लियर है. लेकिन ये साथ ही साथ एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करता है. ये हम पिछले वाले पॉइंट्स में कवर कर चुके हैं, है ना. ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज दैट दे टेल वाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच एंड हाउ ऑफन एन एक्शन ओकर्स. ठीक है, तो ये किस तरह से ये प्रश्न कर करके क्लॉज को इंट्रोगेटिव बनाते हुए इसका जो भी एक्शंस होता है, ठीक है. इंट्रोगेटिव तो ये दिखता है लेकिन एक्चुअली में क्या है, एडवर्ब क्लॉज है. ठीक है, वो बताते हैं हमें कि कैसे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना और कितने बार. ठीक है, ये एक्शन होता है. दे कैन बिगिन अ सेंटेंस दैट इज अ क्वेश्चन. ठीक है, वो एक वाक्य वहां से शुरू हो सकता है जिसमें एक प्रश्न पूछा गया हो. एंड गिव मोर इंफॉर्मेशन. एडवर्ब्स, एडवर्ब क्लॉजेस आर क्लॉजेस दैट फंक्शन एज एडवर्ब्स, है ना. एडवर्ब क्लॉजेस वो क्लॉजेस होता है जिसमें वो एडवर्ब की भांति कार्य करता है. जबकि वो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ये मालूम है आप लोगों को, वो दूसरे वाले सेंटेंस पे निर्भर होते हैं. दे आर सबऑर्डिनेट क्लॉज. They must have a subordinating conjunction, that is dependent clause, to connect them to the other clause. ठीक है, अदर क्लॉज से कनेक्ट होने के लिए ये डिपेंड होते हैं या सबऑर्डिनेट इसे कह सकते हैं हम. ओके, ए एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, है ना. तो एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ टाइम आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लाइक व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, एज, सिंस, टिल, वंस, नाउ दैट, है ना. तो इसमें क्या कर रहा है कि जिस तरह से कंजंक्शंस का यूज़ होता है, ठीक है, वो टाइम को इंट्रोड्यूस करता है. ठीक है, टाइम को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि कब, कभी भी, पहले, बाद में, जैसा, ठीक है, तब, तक, ठीक है, एक बार, अब तक. ठीक है, ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज कंजंक्शन. ठीक है, सॉरी, डिपेंडेंट क्लॉज कंजंक्शन जो कि टाइम को इंट्रोड्यूस करता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो वेन एवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई गो फॉर इट. जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं उसे करूँगा. ठीक है, वेन यू हीट वाटर इट बॉयल्स. जब तुम पानी गर्म करते हो तो वो खौलने लगता है ना, उबलने लगता है. आफ्टर द रेन स्टॉप्ड वी लेफ्ट फॉर आवर होम्स. ठीक है, जैसे ही वर्षा रुकेगी, ठीक है, वैसे ही हम अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे. एज द चीफ मिनिस्टर अराइव्ड वी ऑल स्टूड अप. जैसे ही चीफ मिनिस्टर अराइव होते हैं, आते हैं, पहुंचते हैं, हम खड़े हो गए. आई शाल वेट अंटिल यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क. मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब तक से तुम्हारा कार्य फिनिश नहीं हो जाता, है ना. यही बात है ना. चलिए आगे देखते हैं. ट्यूसडे इज़ द डे व्हेन आई एम मोस्ट बिजी. ठीक है, मैं मतलब कि ये कहने का इनका अर्थ क्या है कि ट्यूसडे ही वह दिन है, मंगलवार ही वह दिन है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ. ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ. वेन एवर आई गो टू पटना आई स्टे विथ माई सिस्टर. जब भी मैं पटना जाता हूँ तो मैं अपने बहन के साथ रुकता हूँ. ठीक है, बहन के यहाँ रुकता हूँ या बहन के साथ रुकता हूँ. वंस एंड नाउ दैट आर समटाइम्स यूज्ड एज कंजंक्शन इन एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ टाइम. एग्जाम्पल देखते हैं. जो वंस होता है या फिर नाउ दैट होता है, कभी कभी यूज़ होता है
कंजंक्शंस के तौर पे एडवर्ब क्लॉज में, है ना। जैसे कहता है कि वंस यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग यू मस्ट डू इट। ठीक है, एक बार तुमने निश्चय कर अगर निर्णय ले लेते हो तो उसे तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, नाउ दैट रेन इज हैज स्टॉप्ड वी मस्ट गो आउटसाइड फॉर अ वॉक। ठीक है, अब जबकि, नाउ दैट मतलब अब जबकि वर्षा रुक ही गई है तो हमें बाहर जाके काम करना चाहिए, है ना। ये कभी कभी यूज होता है कंजंक्शन। चलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हम देखते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शंस वेयर एंड वेयर एवर। जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होता है, जिससे कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शंस वेयर एंड वेयर एवर, है ना। ये प्लेस को इंट्रोड्यूस करता है। पहला वाला क्या करता था, टाइम को इंट्रोड्यूस करता था, इसमें प्लेस को। जैसे और हम देखें, वेयर एवर यू गो यू विल फाइंड पुअर पीपुल। जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ तुम गरीब इंसान को या गरीब व्यक्तियों को पाओगे, है ना। वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। ठीक है, दैट इज़ द प्लेस वेयर आई केप्ट माई ज्वेलरी। वो वो जगह है जहाँ पे मैं अपने आभूषणों को रखता हूँ। ठीक है, करा कि दिस इज़ द हाउस वेयर माई पेरेंट्स लिव्ड। यही वो घर है जहाँ पे मेरे पेरेंट्स, ठीक है, अभिभावक रहते थे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसे इसमें अब देखना है क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, पहला टाइम था, दूसरा प्लेस था और तीसरा कंडीशन। ठीक है, अवस्था को बताएगा। जैसे कंडीशन स्थिति कैसी है, जैसे इफ, वेदर, प्रोवाइडेड दैट, सो लॉन्ग एज, अनलेस। ठीक है, तो ये कुछ आपके एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस होंगे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसमें से कोई डाउट अगर आता है तो आप अपने मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों, और इसको फेयर कॉपी में भी आप लिखते जाइए जो भी नोट्स आपको, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।